महाराजाधिराज श्री विजय मंत्र महाराज की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। परम नाम निष्ठ श्री शंकर भगवान की जय। श्री राम नाम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। उनके सद्गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी काश्मीरी बाबा जी महाराज जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री रणछोड़दास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। श्री संकीर्तन महायज्ञ की जय। श्री विजय मंत्र संकीर्तन मंदिर की जय। सब संतन की जय। श्री गौ माता की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र सौराष्ट्र की भूमि में अवस्थित राजकोट नगर के इस दिव्य संकीर्तन मंदिर में हम सब उपस्थित हैं। आज अत्यंत सौभाग्य का दिवस है। श्री नाम महाराज अत्यंत आदर समारोह पूर्वक संकीर्तन के मध्य श्री नाम महाराज प्रेम कुटीर से आकर संकीर्तन मंदिर में विराजमान रहे हैं। और आज महाराज जी की झांकी भी बड़ी अद्भुत है। मंत्र महाराज के मध्य, नाम महाराज के मध्य नामनिष्ठ महापुरुष विराजमान है। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत हो गए हैं। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, जो जटिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमारे खाक चौक के मूल संस्थापक श्री पहाड़ी बाबा से भी वे बहुत निकटता से उनका संबंध था। सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। बात हम समझते हैं संभवतः 150 वर्ष पुरानी बात होगी। वृंदावन में हरिद्वार कुंभ के पूर्व बैठक का आयोजन होता है। बैठक कुंभ कहते हैं उसको। उसमें श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जिन्हें जटिया बाबा कहते हैं, वे भी पधारे थे। वे बहुत उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत थे। उन्होंने यह सिद्ध करके बताया कि सारे मार्गों में गए, यहां तक कि वाम मार्ग की साधना को भी उन्होंने निकट से देखा। सांख्य योग, ध्यान, समाधि की ऊंची अवस्थाओं तक गए और योग वेदांत की ऊंची स्थिति तक गए। और अंत में उन्होंने ये प्रमाणित किया कि भगवान नाम सर्वोपरि है। नाम से जो उपलब्धि होती है और अन्य साधनों से जो उपलब्धि होती है, उसमें समता संभव नहीं है। नाम से जो उपलब्धि होगी वह इन साधनों की उपलब्धि से अत्यंत श्रेष्ठ होगी। बड़े उच्च कोटि के नामनिष्ठ संत थे, नाम जापक संत थे। अहर्निश नाम उनके चलता था, अहर्निश।
तो वृंदावन कुंभ बैठक में वे विचरण कर रहे थे अपने साधकों के सहित। सहसा एक जगह बैठकर वे नाम जपने लगे और अत्यंत भाव विह्वल हो गए और अपने परिकर के लोगों से कहा कि यहाँ की रज हटाओ, खोदो यहाँ की रज। तो वहां की रज जब खोदी गई तो करीब कमर भर की गहराई में एक कंकाल उनको मिला, हड्डियों का कंकाल, पूरा ढांचा। वो ढांचे में हड्डियां सब अलग अलग हो गई थी। एक हड्डी उन्होंने उठा करके अपने शिष्यों से कहा कि इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है। तो जैसे ही उन्होंने कहा देखो इसमें क्या लिखा है, लोगों के मन में विचार आ रहा था कि भला हड्डियों में भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, इसमें क्या लिखा होगा। पर लोगों ने जब ध्यान से देखा तो उस हड्डी में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण लिखा हुआ है। इस हड्डी के प्रत्येक भाग में श्री कृष्ण लिखा था, पूरे ढांचे में, पूरे कपाल पर, पूरे मस्तक पर। तब उन्होंने कहा कि बहुत पहले यहां एक ऐसे ये नामनिष्ठ संत हो गए हैं कि अनन्य भाव से श्री कृष्ण नाम का आश्रय लेने का यह प्रभाव प्रकट हो गया। ये नामनिष्ठ संत तो भगवान की नित्य लीला में विराजमान हो गए हैं, इनकी हड्डियां यहां विराजमान हैं, इन हड्डियों में भी भगवान नाम अंकित हो गया। और उन्होंने कहा कि अभी लोग नाम की महिमा भूले हुए हैं, इनको आदर पूर्वक लेकर के चलो। तो जहां कुंभ बैठक हो रही थी वहां सब संतों को उन्होंने बुलाया। श्री जटिया बाबा के प्रभाव को सभी जानते थे, बाबा के बुलाने पर आए और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं ही इन अस्थियों में देखें क्या लिखा है। तो जिसने ध्यान से देखा तो पूरी अस्थि के ढांचे में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण लिखा था। लोगों ने कहा ये कोई चमत्कार है, क्या है, पूरी हड्डियों में कृष्ण नाम अंकित है। बाबा ने पुनः सबके मध्य बताया कि नाम ब्रह्म है और ब्रह्म ही नहीं है, राम ब्रह्म से नाम ब्रह्म बढ़ करके, ब्रह्म राम से नाम बढ़ वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट महिलिय महेश जिए जान। तो नाम की इतनी अचिंत्य सामर्थ्य है, इतनी अद्भुत सामर्थ्य है, इतनी विलक्षण सामर्थ्य है कि अनन्य निष्ठा पूर्वक नाम का आश्रय लेने वाले नामाश्रयी संत, उनका यह पांच भौतिक शरीर जिसे मलमूत्र का भांड कहा जाता है, ऐसा यह शरीर, सप्त धातु विनिर्मित यह शरीर, यह चिन्मय हो जाता है नाम महाराज की कृपा से। रक्त के कणकण में नाम, रक्त मज्जा वसा आदि समस्त धातुओं में नाम समाहित हो जाता है। कहां तक कहें, अस्थि तक नाम समाहित हो जाता है। इस नाम को उन्होंने प्रत्यक्ष, हड्डियों तक में नाम का अस्तित्व समाहित हो जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना, वैद्य लोग, भाई अब तो बुखार हड्डी तक जा चुका है, इसका मतलब कि अब उसका निकालना बड़ा कठिन है, क्यों हड्डी में चला गया। नाम हड्डी में समाविष्ट हो जाता है। और श्री जटिया बाबा ने तो अपने उपदेश में यहां तक लिखा उस समय कि जो प्राचीन संत सारे शरीर में भस्म रमाते थे, भोले बाबा सारे शरीर में भस्म रमाते, इसका रहस्य क्या है। शंकर जी सारे शरीर में भस्म रमाते हैं, इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा है कि नामाश्रयी जो महत्पुरुष हैं,
संत हैं उनके रोम रोम में नाम प्रकट हो जाता है, तो वे उस विलक्षणता को छिपाना चाहते हैं। उसको छिपाने के लिए वो स्नान करके तुरंत राख का, भस्म का लेप चढ़ा लेते हैं, जिससे कि उनका नाम छिपा रहे, बाहर प्रकट न हो। क्यों उन्होंने और हमारे ब्रज के संत, प्राचीन संत, आज भी उस परंपरा के संत हैं जो स्नान करके ब्रजरज सारे शरीर में लगा लेते हैं। चटिया स्थान की परंपरा की सारे शरीर में ब्रजरज लगा लेते हैं। हमारे श्री अयोध्या जी में भी अनेक संत चोला चढ़ाते, सारे शरीर में सरयू जी के किनारे की रज लगा लेते हैं। इसका भी प्रयोजन यही है, उनके रोम रोम में भगवान नाम प्रकट हो जाता है। उस नाम को वे छिपाना चाहते हैं, इसलिए वे या तो वस्त्र ओढ़ करके रहते हैं, या विभूति से या मृत्तिका से अपने शरीर को ढक करके रहते हैं। अभी भी श्री अवध में एक ऐसे महत्पुरुष हैं जिन्होंने अपने शरीर में श्री राम मंत्र राज का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, उन्होंने अपने शरीर में मंत्र का दर्शन कराया। अधिकारी साधकों, काशी में एक दंडी सन्यासी महापुरुष थे, स्वामी श्री विशुद्धानंद सरस्वती जी महाराज। आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, बहुत पहली पुरानी बात है। बहुत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, बड़े विरक्त थे। एक बार किसी ने उनसे जप की महिमा पूछी, नाम जप की महिमा क्या है? तो वे निरंतर प्रणव का जप करते थे, ओमकार का जप करते थे, निरंतर प्रणव का जप करते थे। वे निरंतर प्रणव का, ओंकार का जप किया करते थे। तो वे कुछ उस जिज्ञासु से बोले तो नहीं, उन्होंने अपना कासाय वस्त्र खोल दिया, उत्तरीय खोल दिया। जैसे ही उत्तरीय खोला तो ये लिखा, गीता प्रेस में भी ये घटना लिखी हुई है, गीता प्रेस के कल्याण में, कि विशुद्धानंद जी के शरीर के का कोई भाग ऐसा नहीं था जिसमें ओंकार अंकित न हो। पूरे शरीर में ओम 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 अंकित था। जिज्ञासु उनके चरणों में नतमस्तक हो गया, आपने नाम पुनः तिरोहित कर ली। ये सत्य घटना है। भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने श्री स्वामी केशवाचार्य जी का स्मरण किया है। नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको, नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको, जिन श्री केशवाचार्य जी के द्वारा प्रकट मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी महाराज विराजमान है। श्री हरिदेव जी महाराज आज भी गिरिराज जी में, श्री गोवर्धन जी में विराजमान हैं। उनके प्राकट्यकर्ता श्री केशवाचार्य जी महाराज का चरित्र है। वे अनन्य नामनिष्ठ महापुरुष थे, युगल उपासना उनकी थी। बार बार उनको ध्यान में दर्शन देकर ठाकुर जी कहते थे, हे केशवाचार्य जी, मैंने जिस स्वरूप से इंद्र के मान का मर्दन किया और गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठिका के अग्रभाग पर धारण किया, वह मेरा स्वरूप बिलछू कुंड के भीतर विराजमान है, उसे आप प्रकट करो। आपने पूछा, आप अकेले हैं? बोले, हाँ, हूं तो अकेला ही विग्रह है। आप ऐसे युगल उपासक थे केशवाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा तो आप वहीं पौड़े रहो। क्यों? बोले, अकेले श्री कृष्ण की जरूरत हमें नहीं है, हमें तो राधा रानी के सहित श्री कृष्ण चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, क्यों अकेले, क्यों? स्वीकार नहीं है। तो आचार्य चरण ने कहा, बिना श्यामा तुम नहीं स्थिर, बिना श्री जी के तुम्हारे में स्थिरता नहीं आती, चंचल बने रहते हो। तो हम एक बार श्री आपको प्राप्त भी कर लेंगे, आप स्वभाव से चंचल हैं, फिर छोड़ के चले गए तो हमको रोना धोना पड़ेगा।
और श्री जी आपके वामांग में रहेंगी तो आप कहीं भाग नहीं सकते। श्री राधा रानी के नीलांबर से आपकी पीतांबर की गांठ बंधी रहेगी तो आप कहीं जा नहीं पाएंगे। उस प्रेम की ग्रंथि को छोड़कर आप कहीं जा नहीं पाएंगे। तब श्री ठाकुर जी ने एक रहस्य उजागर किया, कहा हे केशवाचार्य जी महाराज, जब हमने गिरिराज गोवर्धन पर्वत धारण किया उस समय वात्सल्य रस की उपासना के मूर्तिमंत स्वरूप आचार्य श्री नंद बाबा और यशोदा मैया अत्यंत व्याकुल हो गए। मेरो छोटो सो लाला 7 वर्ष की या की उम्र और इतने बड़ो गिरिराज याने धारण कर राख्यो है, कहूँ लाला की कलाई न मुरक जाए, कहीं लालाए कछु कष्ट न है जाए। वह समय श्री नंदराय जी ने अपने कुल पुरोहित श्री शांडिल्य जी के चरणन में प्रणाम कियो। बोले हे पुरोहित जी, ऐसो कोई आशीर्वाद दे दो, अनुष्ठान कराए दो, मंत्र जप करवाए दो ब्राह्मणन सो, जो हमारे बालकृष्ण में बल की कमी नहीं पड़े। शांडिल्य जी तो अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा एक ही उपाय है, वो उपाय ये है कि वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी वे दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं, आपके लाला के सन्मुख एक दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाएं अष्ट सहचरियों के सहित, और आपको लाला श्री जी का दर्शन करता रहे, राधा रानी का दर्शन करता रहे। इसमें बल की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बल शक्ति तो श्री जी हैं और शक्तिमान श्री ठाकुर जी हैं, तो शक्ति सामने रहेगी तो कैसे शक्ति की कमी पड़ेगी। इसलिए श्री जी को सामने विराजमान करो। श्री जी की महिमा का बोध कराया है और श्री नंद बाबा ने राधा रानी को सिंहासन पर विराजमान किया है, विधिवत उनका पूजन हुआ है। श्री जी का 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने दर्शन किया और ठाकुर जी का दर्शन श्री जी ने किया। तो ठाकुर जी केशवाचार्य जी को बता रहे हैं कि 7 दिन 7 रात्रि तक निरंतर राधा रानी का दर्शन करते करते मैंने अपने रोम रोम में श्री राधा स्वरूप को, राधा तत्व को समाहित कर लिया है। इसलिए यह मेरा हृदय स्वरूप श्री राधा भाव भावित स्वरूप है, श्री राधामय स्वरूप है। यह एक प्राण 2 देह का स्वरूप है। अब तो वे अत्यंत आह्लादित हो गए। जब हमारी राधा रानी इसी स्वरूप में विराजमान हैं, तब तो हम अवश्य इसे प्राप्त करेंगे। गीत गोविंद के प्रणेता श्री जयदेव महाप्रभु ने भी इस सिद्धांत को, इस चरित्र को एक छंद में स्वीकार किया है। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर है, श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। बहुत सरल छंद है, आप अर्थ का विचार करें। अभिनव जलधर सुंदर, जो नवीन जलधर के समान सुंदर हैं, सजल मेघ के समान सुंदर हैं, सजल मेघ के समान जिनकी अंग कांति है। इसलिए तो ठाकुर जी को घनश्याम कहा जाता है, घनश्याम, घन के समान श्याम वर्ण के हैं। सजल नील मेघ के समान जिनकी अंग कांति है और धृत मंदर है,
मंदर शब्द का अर्थ संस्कृत में होता पर्वत, गिरिराज पर्वत जिन्होंने धारण कर रखा है। और उसमें उनकी झांकी कैसी है? कहते श्रीमुख चंद्र चकोर, श्री जी का मुख ही चंद्र है और उनके दोनों नेत्र, श्याम सुंदर के दोनों नेत्र चकोर हैं। ऐसे श्री सबके हृदय में क्रीड़ा करने वाले जो देव हैं, उनकी जय हो जय हो जय हो। ये बात अब देखो, श्रीमुख चंद्र चकोर, श्री जी सामने नहीं होंगी तो चंद्र चकोर की उपमा कैसे दी जाएगी? इसलिए इस लीला को जयदेव महाप्रभु ने भी स्वीकार किया है। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी रसमयी लीलाएं भगवान ने प्रकट होकर उनको दिखाई। ये किसकी महिमा थी? ये श्री नाम महाराज की महिमा थी। उनके जीवन का एक प्रसंग आता है, श्री केशवाचार्य जी के जीवन का। वे वहां विराज रहे थे, उसी समय संतों की जमात आ गई। आपने संतों से कहा, महाराज ठाकुर हरदेव जी को भोग धरा दिया गया है, भोग लग गया है, तब आप लोग पंगत करो, प्रसाद पाओ। आज जैसा जमाना नहीं था कि हम लोग सब जगह बहुत ज्यादा विचार नहीं करते, पा लिया करते हैं। वो 500-600 साल पुरानी बात, टकसार उस समय बहुत ऊंची अवस्था थी। संत बैठ तो गए पंगत करने के लिए, पर बैठने के बाद उन्होंने कहा कि पहले बताओ आपके 5 संस्कार हैं कि नहीं? हमारे यहाँ वैष्णव 5 संस्कार होते हैं। तापम पुंड्रस तथा नामो मंत्रो माला च पंचमा अमीहि 5 संस्कारा परमई कांत हेतवा। 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार है तप्त छाप, दूसरा संस्कार है ऊर्ध्व पुंड्र, तीसरा संस्कार है तुलसी माला, चौथा संस्कार है दाशांत नाम और 5वां संस्कार है मंत्र। ये 5 संस्कार होते हैं। तो आपने छाप तो ली नहीं? उन्होंने कहा छाप तो हमने नहीं ली, हम लोग ब्रज के रसिक, नाम जब करते हैं तब तो छाप नहीं लेते हैं। बोले तब तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे। आपके 4 संस्कार हुए, 1 संस्कार बाकी है, आपका छुआ हम कैसे पाएंगे? आपका 1 संस्कार बाकी है। उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी कि संत बैठ गए पत्तल पर, फिर उठ के चले जाएं, तो इससे ठाकुर जी बड़े पीड़ित होंगे। आपने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, बोले महाराज आप प्रेम से प्रसाद पाओ। नाम के जो उपासक हैं, नाम में जिनकी निष्ठा है, उन्हें अलग से छाप लेने की भी क्या आवश्यकता है? उनके तो रोम रोम में भगवान नाम की छाप लग जाती है। यह सुन करके उन महात्माओं ने हंसी उड़ाते हुए कहा कि ऐसे नाम निष्ठ तो आप ही होंगे, ऐसे नाम के जापक तो आप ही होंगे जो पूरे शरीर में छाप लग जाए। एक महात्मा बोले कि बातों से कुछ नहीं होता है, बातों तो लोग बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कराओ। आप कहते कि छाप तो लग जाती है, तो ऐसा कुछ दिखाइए कि छाप लगती है कि नहीं लगती है। आपने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, जैसी आज्ञा संत भगवान। अपने वस्त्र को स्वामी केशवाचार्य जी ने जैसे ही उतारा, उनके सारे शरीर पर वृषभानु सुताश्री नंद सुवन, वृषभानु सुताश्री नंद सुवन, वृषभानु सुताश्री नंद, यही जप करते थे वो, वृषभानु सुताश्री नंद सुवन, वृषभानु सुताश्री नंद सुवन। उनके सारे शरीर पर, पैर से लेके मस्तक तक सारे शरीर पर वृषभानु सुताश्री नंद सुवन, वृषभानु सुताश्री नंद सुवन। इसलिए नाभाजी ने कहा नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको, नंद सुवन की छाप कवित केशव को नीको। अब तो वे जितने महात्मा थे वे साष्टांग दंडवत करने लगे। बोले महाराज वस्तुतः सच्ची छाप तो आपकी है। इन चरित्रों का स्मरण करके हमारे मन में यही भाव जग रहा है कि जिनके रोम रोम में विजय मंत्र की छाप, ऐसे परम नामनिष्ठ श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज विराजमान हैं। इसलिए उनके
श्री अंग में आपाद मस्तक पर्यंत जैसे हनुमान जी के रूप में राम नाम है, ऐसे ही श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के श्री अंग में विजय मंत्र विराजमान है। यदि हम ये कहें कि प्रेम भिक्षु जी महाराज स्वयं विजय मंत्र का स्वरूप हो चुके हैं, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज मंत्र के बीच में मंत्र के स्वरूप, मंत्र के जापक, मंत्र के उपासक विराजमान हैं। बातेलिया जी कह रहे थे कि पता नहीं ठाकुर जी को क्या मंजूर था। विचार यही था कि प्रेम कुटीर से और खूब नृत्य गान करते हुए नाम महाराज मस्तक पर विराजमान करके आवे, पर थोड़ी दूर ही उनको मस्तक पर लेने का सौभाग्य मिला। अपने मन में ऐसा भाव न लावें। आज के इस मंगलमय पर्व पर आकाश के देवता भी अपनी प्रसन्नता का संवरण नहीं कर सके। आकाश के देवता भी अपनी प्रसन्नता को रोक नहीं सके। और महाराज यात्रा तो समय उसका पहले निश्चित था, पर जब तक अपने हम लोग आए हैं तब तक पानी कुछ नहीं, पानी था जब हम लोग आए हैं तब कोई पानी नहीं था। और जैसे ही ये उत्सव का समय आया कि झड़ी लग गई हैं। राजकोट के जो मार्ग हैं वो तालाब जैसे लग रहे थे कि भर गया, तालाब भर गया है, ऐसा दर्शन हो रहा था। यज्ञ की पूर्णता जलवृष्टि से है और यहां उत्सव के शुभारंभ में ही जलवृष्टि हो गया। मानो यह संकेत देवलोक से प्राप्त हो गया कि यह आयोजन सफल हो गया। ये आयोजन सफल हो गया। ये बूंदें नहीं पड़ रही थी, ये पुष्प वर्षा हो रही थी। एक प्रेम रस की झड़ी लग रही थी। ये श्री ठाकुर जी की महती कृपा है। भगवान के सभी विधान मंगलमय हैं। अत्यंत सौभाग्य की बात है। करीब 11,000 दिन, 10,000 दिन, 10,000 दिन यह संकीर्तन मंदिर अखंड नाम संकीर्तन के 10,000 दिन पूर्ण कर चुका है। अभी सत्संग हो रहा है, फिर भी नाम कीर्तन तो चल ही रहा, बगल में नाम संकीर्तन चल रहा है। और जो उनकी नाम की सेवा है वे मानसिक नाम का जप भी कर रहे हैं। तो जैसे महात्मा लोग, योगी लोग कायाकल्प कर लेते हैं ना, कायाकल्प कर लेते हैं, कायाकल्पी संत देखे जाते हैं, कायाकल्प कर लेते हैं। आयुर्वेद में भी विधान है कायाकल्प के, योग में भी विधान है कायाकल्प के। तो इस मंत्र मंदिर, संकीर्तन मंदिर का भी 10,000 दिन के बाद कायाकल्प हुआ है। हमारे यहाँ जब कायाकल्प होता है ना, तो आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि 100 वर्ष का व्यक्ति 25 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। अभी देखा तो नहीं गया, पर सुना है हमने कि 100 वर्ष का आदमी कल्प करे तो कल्प के बाद जब उसका दर्शन किया जाएगा, फोटो लिया जाएगा, तो वो 25 वर्ष की आयु का प्रतीत होगा, ऐसा लिखा हुआ। हमने दुग्ध कल्प किया पथमेड़ा में, गोधाम में, तो वहां वैद्य जी बता रहे थे कि आंवले का इस प्रकार का एक कल्प है, जिस कल्प को करने वाले व्यक्ति, उसकी एक विधि है, वो गायों के बीच में ही संभव होगा। तो लिखा है तो उस कल्प को करे तो थोड़े दिन में युवा व्यक्ति के भी सब दांत गिर जाएंगे, सब मुंह पोपला हो जाएगा, सब दांत गिर जाएंगे, सारे शरीर की चमड़ी उतर जाएगी, नख सारे गल के उतर जाएंगे। फिर धीरे 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 सफेद बाल नहीं, सफेद नहीं रहेंगे, सब काले निकल के आएंगे, नए नए बाल, नई दृष्टि की ज्योति और नए दांत आ जाएंगे, एकदम सब नई बत्ती सी आ जाएगी। उस व्यक्ति को कोई पहचान नहीं सकेगा कि वही व्यक्ति था
लोग कहेंगे कि वो तो गायब हो गया, कोई दूसरा ही आदमी आ गया इसके सामने। हमने उनको कहा कि ये कल्प लोग करते क्यों नहीं जब आयुर्वेद में लिखा है? बोले लोग डरते हैं कहीं दांत फिर नहीं आए, वो चमड़ी फिर नहीं आई, तब क्या होगा? कल्प बिगड़ गया और फिर से दांत चमड़ी नहीं आई तो ठीक नहीं होगा। इस डर के मारे लोग नहीं करते, पर कल्प की विधि है और कल्प का प्रभाव है। तो आज इस संकीर्तन मंदिर ने भी कल्प कर लिया है? ये दवाई वाला कल्प नहीं है और किसी वस्तु पदार्थ वाला कल्प नहीं है, ये नाम संकीर्तन से इसकी काया कल्प हुई है, ये नाम कल्प हुआ है। बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप में यहाँ विराजमान हो ठाकुर जी, तो यहाँ पहले भी विराजमान थे और अब इसका पूरे भवन का नवीनीकरण हो गया है। ऐसा समझें कि अब यह संकीर्तन मंदिर अपनी किशोर अवस्था में आ गया है? और ये अति सुदीर्घ काल तक इसी प्रकार से अपने दिव्य भव्य स्वरूप में विराजमान रहे, ऐसी श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। आज नाम संकीर्तन भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में चल रहे हैं, पर उसमें बड़ी कठिनाई है और इस कठिनाई का अनुभव कभी कभी आपको भी करना पड़ा होगा। अन्य साधनों में जीवों की प्रवृत्ति हो जाती है, पर जो जीव के कल्याण का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ अत्यंत सहज सरल सुलभ साधन है, उस साधन में दुर्भाग्य के कारण जीवों की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। और कह दो अमुक पहाड़ की चढ़ाई करके जाओ, कैलाश चले जाओ, मानसरोवर चले जाओ, यों कर, वो सब काम करेंगे। हॉस्पिटल बनवा लो, विद्यालय खुलवा दो, अन्न क्षेत्र चालू कर दो, ये सब काम करेंगे और काम करेंगे। हम उनका निषेध नहीं कर रहे हैं, होनी चाहिए अच्छी प्रवृत्तियां, पर जिस नाम से जीव के कल्याण का संबंध है, उस नाम जप में जीवों की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। इसमें उनका पूर्वकृत पाप ही कारण है। पाप ही नाम में प्रीति नहीं होने देता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। एक ही एक सिखावत, हम आपको सिखा रहे हैं और आप यहां से जाएंगे तो दूसरों को सिखाएंगे, पर एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। स्वयं जप नहीं करते क्यों? बोले तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप। नाम प्रेम उत्पन्न होने में पाप ही बाधा उत्पन्न करता है। नाम के प्रति प्रेम, नाम के प्रति श्रद्धा, नाम जप के प्रति श्रद्धा इसीलिए उत्पन्न नहीं होती, हमारे पाप अधिक हैं। तो फिर क्या करें? पाप ज्यादा हैं तो क्या करें? और कोई साधन करें पाप नाश के लिए। पाप का फल नरक है और पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? यह बात परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछी है। महाराज, धरती पर जन्म लेने के बाद पापों से बचना बड़ा कठिन है। आपने भयंकर नरक का वर्णन करके सुनाया, तो आप कृपा करके यह बताइए पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? तो सुखदेव जी महाराज ने 3 प्रकार बताए पापों के प्रायश्चित्त। 3 प्रकार हैं। कौन कौन? बोले पहला उपाय है कर्मणा कर्म निर्हारो,
नह्यात्यंत के इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। सुखदेव जी ने पहला उपाय बताया पापों के नाश का। पहला उपाय क्या है? बोले कर्म के द्वारा कर्म की राशि का क्षय हो जाए ये संभव नहीं है। इसी को गोस्वामी जी अपने शब्दों में कहते हैं, छूटे मल की मलही के धोए, घृत की पाव किमी बारी बिलोए। तो कर्मणा कर्म निर्हारो नहीं अत्यंत किष्यते। क्यों? बोले कर्म का अधिकारी अज्ञानी व्यक्ति है, और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक मैं करता हूं यह अहंकार उसके भीतर रहेगा। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक कर्तापने का अहंकार उसके भीतर रहेगा, और जब तक कर्तापने का अहंकार उसके भीतर रहेगा तब तक तो उसको भोगना पड़ेगा। जो करेगा सोई तो भोगेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं भोगेगा। तो कर्तापने का अहंकार उसके भीतर बना रहता है अज्ञानी जीव के भीतर। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अपने शब्दों में कहा, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकर्ता इति मन्यते। अहंकार से जिनकी मति अत्यंत मूढ़ हो चुकी है, ऐसे मंदमती जीव अपने को कर्ता मान लेते हैं। तब क्या करें? बोले फिर तत्व ज्ञान हो जाए, स्वरूप में स्थिति हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो ज्ञान जब उत्पन्न होगा तो कर्तापने का अहंकार समाप्त हो जाएगा। वो कर्तापने का अहंकार समाप्त हो जाएगा तो भोक्तृत्व की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। जब हम कर्ता ही नहीं रहेंगे तो भोक्ता कहां से रहेंगे? वस्तुतः आत्मा अकर्ता है, पर उसमें कर्तापने का आरोप हम कर देते हैं, इसलिए वो उसको घूमना पड़ता है। और ये इतना सूक्ष्म है कर्तृत्व का अहंकार कि ये बहुत बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करने के बाद भी ये बना रहता है। कर्ता कौन है? फिर कोई ना कोई तो कर्ता होगा कि नहीं? कर्ता कौन है? हमारे व्याकरण के सिद्धांत में तो कर्ता की परिभाषा ये स्वतंत्र कर्ता। कर्ता की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा है? पाणिनि जी का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। यद्यपि वो व्याकरण में कर्ता संज्ञा विधायक ये सूत्र है, बाकी इसका भाव, इस अध्यात्म में हम इसके भाव को घटावें तो कर्ता केवल भगवान सिद्ध होंगे, दूसरा कोई कर्ता सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता केवल भगवान की। स्वतंत्र कर्ता, जीव स्वतंत्र नहीं है, और तो परतंत्र है। सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल एक भगवान है। केवल एक। इसलिए कर्तृत्व भगवान में ही सिद्ध होता है, भगवान ही करता है। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। कौन है करता? बोले जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। तो करिय अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। बोले कर्ता भगवान है तो कारयिता कौन है? कारयिता माने कराने वाला। करने वाले भी भगवान, और कराने वाला कौन है?
बोले कराने वाले भी भगवान है, कारयिता भी भगवान है, कर्ता भी भगवान और कारयिता भी भगवान। इसी सिद्धांत को श्री हनुमान जी महाराज ने लंकेश के आगे, दशग्रीव रावण के आगे वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में हनुमान जी ने कहा, रे रावण, तू बार बार अपनी मूछ पर ताव देकर अपने बल की डींग हाँक रहा है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे मूर्ख, श्री रघुनाथ जी ही करता है और श्री रघुनाथ जी ही कारयिता हैं। तूने ये सब किया किसकी शक्ति से किया? किसकी शक्ति से किया? भगवान की शक्ति को प्राप्त करके तूने ये सब किया है। तो अब कौन हुआ? करने वाले भी वही और कराने वाले भी, क्योंकि करने की शक्ति देने वाले भी वही हैं। आंख नाक कान कुछ नहीं कर सकते, कुछ देख सूंघ नहीं सकते, कोई क्रिया नहीं कर सकते। यदि आंख में भगवान की देखने की शक्ति न हो, कान में भगवान के द्वारा दी गई सुनने की शक्ति न हो, तो ये आंख नाक कान आदि इंद्रियां कुछ करने में भी समर्थ नहीं है। भगवान करता है और भगवान कारयिता है। शुकदेव जी की जैसी अवस्था प्राप्त हो जाए, भगवान में स्थिति हो जाए, यही है तत्व ज्ञान का स्वरूप, तो पाप नहीं रहेगा। बोले महाराज, तत्व ज्ञान बातों से तो होता नहीं है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवे शृणुते तेन लभ्या। तो कैसे आप कहते हैं कि तत्व ज्ञान हो जाएगा? तत्व ज्ञान तो संभव नहीं है, तो प्रवचन से तो होगा नहीं, वो तो भगवान कृपा करें तो हो जाए। तब दूसरा साधन बताया, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च देह। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देहवाग बुद्धिजम धीराः धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः हरन्त्यघम महदपि वेणुगुल्म मिवानलः।